नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विकासशील इंसान पार्टी अपने ही सरकार से खफा है। मुकेश सहनी ने आज एनडीए विधानमंडल की बैठक का बहिष्कार किया है। सियासत और गर्मा गई है। इस बीच मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए हैं जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। और बिहार में एनडीए की सरकार हम और वीआईपी के बदौलत ही टिकी हुई है, वरना बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। इस बीच जीतन राम मांझी ने मुकेश सहनी को बड़ा समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुकेश सहनी को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया गया, वीआईपी के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, मांझी भी नाराज हैं, कह रहे हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं। और साथ ही जिस तरीके से जहानाबाद में हिरासत में एक युवक की मौत हुई और उस मौत के बाद बवाल हुआ, महिला सिपाही की मौत हुई, मांझी ने खुलकर कहा है कि पुलिस के पिटाई की वजह से उस युवक की मौत हुई। और यह भी कहा है कि जिस महिला सिपाही की मौत हुई वो लोगों के उग्र भीड़ ने नहीं की है, बल्कि पुलिस के गाड़ी से हुई है। जीतन राम मांझी भी खफा हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा आपको वो सबसे पहले सुनवाते हैं। जनगणना एक बार होनी चाहिए। हम लोग भी बहुत पहले से मांग करते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। उससे फ़ायदा होगा कि जिसको अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यानी सब समाज के लोगों का सभ्यक विकास तभी होगा जब उनके जाति की जनगणना हो जाती है। तो इस बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और इसके लिए हम लोग उनके पीछे एकदम पत्थर की तरह खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं कि उनका हर कदम को हम लोग साथ देंगे। और रही बात समस्याओं का, तो ये बात सही है कि जो आज थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की बात जो आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग देखते हैं कि मीडिया का भी और पुलिस तंत्र का भी हम देखते हैं कि नेगेटिव अप्रोच है। नेगेटिव अप्रोच इसलिए है कि जो घटनाएं घट रही है वास्तविकता उसको सामने नहीं लाया जा रहा है और दूसरे रूप में उसको परोसा जा रहा है। अब जैसे अभी आज ही हमारे सामने आया है, यहाँ बिहार शरीफ का भी कुछ मामला आया है, करीब बिहार शरीफ का 30-35 महिलाएं हमारे पास यहाँ पर आई थी। तो वहाँ यही है कि उन लोग शांतिपूर्वक रह रहे थे या अपना प्रदर्शन करने की बात थी और उस पर ढेला ढककर दूसरा लोग कर दिया, उग्र हो गया। आज सब लोग घर भागे और छोड़े हुए हैं। आज हमारे निवास पर पटना गया में दूहल के कुछ लोग आए हुए थे। वहाँ पर धर्म बदलने की और धर्मांतरण की बात आई है, जिसमें बहुत तरह के उन लोगों को दबाया जा रहा है। हमने एसपी से बात कही कि भाई आप जबरन वो लोग धर्मांतरण किया है या स्वाभाविक किया है, ये चीज़ आप देख लीजिए। अब उन लोगों का कहना था कि कहा आज भर डेट दिया था आज कि आज तक अगर बैक नहीं होंगे आप लोग तो आप लोगों को घर उजाड़ देंगे, आप लोगों को जान मार देंगे, इस प्रकार की बात आई है। तो इस चीज़ को, वास्तविकता को पुलिस को समझना चाहिए, लेकिन पुलिस एक तरह से दूसरे रूप में इसको भी ले रही है। और जहानाबाद की बात आपने ठीक ही कहा कि प्रसबिघा थाना में भी इसी तरह की घटना घटी। वो घटना क्या है, वो कह रहे हैं कि हम उनको भेज दिया था कहाँ, वो मद्य निषेध जहाँ से ये होता है वहाँ दाऊद नगर में ये क्या, तो उनको पकड़ करके इतना पीटा गया कि वहाँ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब इस चीज़ को वो लोग दूसरे रूप में ले रहे हैं कि अब भगदड़ हुआ, हल्ला हंगामा हुआ, तो पुलिस के जीप से ही एक महिला सिपाही का डेथ हो गया। अब उसको ले रहे हैं कि उन लोगों ने उसको मारा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नकारात्मक इस माने में तो थैंक्स देते हैं हम पेपर वालों को, कुछ लोगों को, कि उन्होंने मीडिया में देखा, साफ लिखा है कि नहीं पुलिस के जीप से ये हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं इस तरह से हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग आपस में विचार कर करके करना चाहते हैं कि जहाँ ऐसी बात हो हमारी टीम जाएगी, हम लोग जाएंगे। पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ा है और उसका प्रभाव हर जिनिस पर पड़ा है। इसके चलते भी हम लोग ज़रूर सरकार से कहेंगे कि भारत सरकार से वो करे, प्रयास करे कि इसके दाम में कुछ कमी हो। अपने तरफ से तो हम जानते हैं कि बिहार मैक्सिमम इसमें सब्सिडी दिया है, इससे ज़्यादा सब्सिडी देने में बिहार की इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी।
तो वैसी परिस्थिति में सेंटर से कह करके कुछ सब्सिडी बढ़वाए ताकि उसका दाम कम हो जाए। तो ये सब सारे मुद्दे हैं जिस पर विरोधी लोग अगर कुछ बोलेंगे तो हम लोग जवाब देंगे। वीआईपी के जो नेता हमारे मुकेश सहनी जी हैं, वहाँ फूलन देवी का शहादत दिवस मनाने के लिए जा रहे थे, तो जितनी मूर्तियाँ बनाई गई थी सब मूर्ति को कर लिया गया है। और फिर ये जब गए वहाँ तो एरोड्रम से आगे निकलने इनको नहीं दिया गया है। तो जनतंत्र में इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, इसका हम कंडेम करते हैं। तो जीतन राम मांझी भी अब अपने ही सरकार पर हमलावर हो गए। एक बार फिर से मांझी बिहार की नीतीश सरकार की जो पुलिस है वो किस तरीके से कार्य करती है ये भी बता रहे हैं, किस तरीके से पुलिस हिरासत में मौत हुई ये बातें भी कह रहे हैं। मांझी भी स्वीकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उग्र लोगों ने पीट पीट कर नहीं मार डाला, भगदड़ में नहीं मौत हुई, बल्कि पुलिस के गाड़ी से मौत हुई महिला सिपाही की जहानाबाद में। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसकी भी निंदा हम चीफ जीतन राम मांझी ने की है। बहरहाल देखना होगा बिहार में क्या बड़ा खेला होने जा रहा है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।